हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, बेसिक मैथ्स फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में जो है यूजुअली अगर नीट या जेई की बात करें तो हर जगह न्यूमेरिकल्स आते हैं कंपेयर टू थियरी पार्ट। मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट आता है। उस वजह से हम लोगों को बेसिक मैथ्स में स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हर जगह पे यूज़ होता है, हर न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज है मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे, पॉइंट ए, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर वो कोई ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे गया, ठीक है, मतलब एक सर्कुलर पाथ में बोल सकते हैं कि यहां से इतना कुछ एंगल थीटा कवर किया है इसने, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए बी इज नथिंग बट आर्क लेंथ कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? आर्क लेंथ, ठीक है, जिसको हम लोग एस से डिनोट कर सकते हैं और एल से भी डिनोट कर सकते हैं। एनीथिंग एस और एल। तो ये हो गया हमारा आर्क लेंथ एस। अच्छा, ये क्या है? दिस इज द रेडियस, राइट? रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो ओ लिख देता हूं। तो ओ ए इज नथिंग बट रेडियस, ठीक है। रेडियस को हम लोग डिनोट कर सकते हैं आर से। तो अब इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है क्या है? अच्छा, हम लोग समझते हैं कुछ एक छोटे से एग्जांपल्स। ठीक है, अब थीटा जो है उसको कैसे लिख सकते हैं? थीटा इज नथिंग बट आर बाई एस या एस बाई आर, कैसा है देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई हम लोग मूवी गए, ठीक है। अब मूवी में हम लोग कहाँ बैठते हैं? मोस्टली वी प्रेफर कि वी सिट इन द लास्ट रो, राइट? बालकनी सीट। क्यों सामने क्यों नहीं बैठते? क्योंकि अगर सामने बैठेंगे तो ये जो एंगल है ज्यादा कवर करना पड़ेगा कंपेयर टू कंप्लीट स्क्रीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना। अगर वही पीछे बैठेंगे तो सिर्फ इतना ही, ठीक है। मतलब स्मॉल एंगल बड़े वाले इससे, मतलब जो आर्क लेंथ है वो ज्यादा कवर कर सकता है अगर रेडियस हमारा बड़ा हो। इमेजिन कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारा रेडियस बड़ा हो तो हम छोटे से एंगल में बड़ा आर्क लेंथ कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा, अगर हम लोग आर्क लेंथ को कांस्टेंट रखें, इफ आर्क लेंथ इज कांस्टेंट तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, राइट? अगर आर्क लेंथ हमारा कांस्टेंट मतलब स्क्रीन हमारी कांस्टेंट है, तो अगर हम सामने बैठेंगे मतलब रेडियस अगर कम करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा थीटा कवर करना पड़ेगा। अगर हम लोग पीछे बैठेंगे यानी रेडियस हम लोग ज्यादा कवर करेंगे तो हम लोगों को कम एंगल कवर करना पड़ेगा। मतलब आर, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? रेडियस को बढ़ाया, रेडियस को कुछ इतना किया, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? अच्छा, रेडियस को बढ़ाया, राइट? नहीं, नॉर्मल ऐसे ही समझो ना, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया आपको कि अगर हम लोग आगे बैठेंगे तो हम लोगों को ज्यादा कवर करना पड़ेगा कंपेयर टू रेडियस। अगर रेडियस हमारा कम है तो एंगल हम लोगों को ज्यादा कवर करना पड़ेगा, अगर रेडियस ज्यादा है तो एंगल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कम। सिमिलरली अगर हम लोग आर को कांस्टेंट रखें, मतलब रेडियस अगर कांस्टेंट रखें कि रेडियस यही है, तो जितना ज्यादा एंगल कवर करेंगे उतना ज्यादा हम लोग आर्क लेंथ भी कवर कर सकते हैं, राइट? देखो, जैसे कि ये रेडियस कांस्टेंट है, आर्क लेंथ जितना ज्यादा एंगल कवर करेंगे उतना ज्यादा हमारा आर्क लेंथ भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग एंगल ज्यादा कवर करेंगे वैसे वैसे हमारा आर्क लेंथ भी ज्यादा होगा। तो मतलब इट इज डायरेक्टली, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। तो थीटा इज नथिंग बट एस बाई आर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। आर्क लेंथ इज नथिंग बट आर इंटू थीटा। अच्छा, थीटा जो है वो क्या है? थीटा इज नथिंग बट एंगल। थीटा क्या है? एंगल है। अब एंगल की जो है वो एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या है? रेडियन, ठीक है, जिसको हम लोग आर ए डी से डिनोट कर सकते हैं। रेडियन नथिंग बट आर ए इंटू डी, ठीक। अच्छा, बट इसका डायमेंशन नहीं है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वी शुड रिमेंबर इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है डायमेंशन? बिकॉज ऊपर भी डिस्टेंस है, नीचे भी डिस्टेंस है। मतलब रेडियस मीटर में कवर करते हैं, आर्क लेंथ भी मीटर में मेजर करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अगर कैंसिल कर देंगे तो डायमेंशन नहीं आएगा। बट एक यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो अलग से एक यूनिट है इसकी, क्या है? रेडियन। अच्छा, अब इसके कुछ और यूनिट्स भी हैं, अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स हम लोग मेजर कर सकते हैं। अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो वो है डिग्री, मिनट,
और सेकेंड्स। ठीक है, तो वो हो गया डिग्री, मिनट और सेकंड। अच्छा, अब इसमें मोस्टली कौन सा यूज होता है? यूजुअली वी यूज रेडियन और डिग्री। मिनट और सेकंड्स के बारे में उतना बात नहीं करते। यानी 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, वैसे याद रखो 1 डिग्री इज नथिंग बट हाउ मच, 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के बारे में उतना बात नहीं करना है जितना हम लोगों को डिग्री और रेडियन के बारे में बात करना है। तो एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन देखते हैं। अच्छा, अब रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन होगा क्या? जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एक चीज याद रखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये याद रखना ज्यादा जरूरी है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब ये अगर याद रख लेंगे तो अगर इधर से मुझे पूछे कि 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बाई पाई के बराबर होगा। अगर 1 डिग्री की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, यानी पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, 1 रेडियन विल बी 180 बाई पाई डिग्री, 1 डिग्री विल बी पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोगों का एंगल जो है वो डिग्री में दिया हुआ है, एंगल हमें दिया हुआ है डिग्री में, अब इसे कन्वर्ट करना है हमें किस में? रेडियंस में। अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 180 बाई, सॉरी, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तो डिग्री में दिया हुआ है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर हमें आंसर जो है रेडियन में दिया हुआ है और हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, तो 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री की अगर बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इनटू क्या करना है? पाई बाई 180 डिग्री करना है, तो 31 जा 36 जा, तो इट विल बी इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली अगर 45 की बात करें, 45 इनटू पाई बाई 180, so 45 4 जा 180, so it will be nothing but pi by 4 रेडियन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि वो 180 का कितना मल्टीपल है। जैसे कि अगर हम बात करें 60 डिग्री की, 60 टाइम्स 180, 60 में कितने टाइम्स आएगा? 63 जा 180, राइट? हाँ, तो हम लोग पाई को क्या कह सकते हैं? 180 कह सकते हैं। तो डिवाइड बाय अगर 3 करेंगे तो 180 बाई 3 विल बी 60, सिंपल, राइट? अच्छा, तो 90 को क्या बोल सकते हैं? मतलब 180 2 टाइम्स आएगा, यानी पाई बाई 2 रेडियन इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, देखो 90 इनटू पाई बाई 180, तो 92 दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली अगर 120 की बात करें, 120 इज नथिंग बट 120 क्या है? 60 इंटू 2, सो पाई बाई 3 इंटू 2, यानी 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। 150 क्या हो जाएगा? 30 इंटू 5, राइट? हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 30 इज पाई बाई 6 रेडियन। इजी, सही है, राइट? नॉर्मली ये यूज करते हैं। अब बार बार हम लोग इसको सॉल्व करते नहीं बैठ सकते, राइट? इसीलिए हम लोग एक क्वांटिटी लेते हैं जिसे पाई, पाई यानी 180, तो 180 के टर्म्स में जैसे जैसे चेंज होता जाएगा हम लोग उसकी वैल्यू लिखते जाएंगे। तो याद कौन से रखना? 30, 45, 60 एंड 90। अगर इतने याद रखोगे तो बाकी के अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज। अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पाई बाई 6। अच्छा, तो अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, बेसिक फॉर्मूला क्या है? रेडियन में जो भी दिया हुआ है इनटू क्या करना है? 180 बाई पाई करना है, तो पाई से पाई गया, 6 3 जा 6 इंटू 30 इज 180, दैट इज नथिंग बट 30 डिग्रीज। ठीक है, तो पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, पाई पाई गया, 4 इंटू 45 इज 180 डिग्री, सो दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री। अच्छा, एक और तरीका क्या हो सकता है, जितनी डायरेक्ट तरीका है, पाई बाई 3। पाई को हम लोग क्या कह सकते हैं? पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री,
डिवाइड बाई 3, सो 180 by 3 इज नथिंग बट 60 डिग्रीज। So similarly pi by 2 को हम लोग कह सकते हैं 180 by 2, that is nothing but 90 degrees। और 3 pi by 4, 3 pi by 4 क्या है हमारा, 3 into pi को 180 कह सकते हैं डिवाइड बाय 4, 4 into 45 is 180, तो 3 into 45 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। और 7 pi by 3, 7 into 180 by 3, 3 into 60 is 180, 7 6 42, तो ये हो जाएगा 420 डिग्रीज। 420 डिग्रीज अगर नहीं करता राइट, हाँ, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 420 इज नथिंग, देखो एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल में हमें कितना एंगल होगा 360 डिग्री। यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो 90, 90 180 प्लस 90 270 और पूरा कवर करेंगे 360, तो इसको लिख सकते हैं 420 माइनस 360। 420 माइनस 360 कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज, तो इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। और आगे जाएंगे तो मतलब क्योंकि हम लोग 360 डिग्री को, देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रुको, इसकी जगह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सही है, 360 प्लस 60 इज 420 ऑब्वियस। तो अब 360 इज नथिंग बट 0 डिग्री ऑल्सो, यहीं से शुरू हो रहा है, तो 360 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों क्या है सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस, यानी आर्क लेंथ फाइंड करना है, ट्रैवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर ये एक क्लॉक है, ठीक है, अगर हम लोग किसकी बात करें, एक क्लॉक की बात करें, तो क्लॉक में अगर देखें तो कितने ये होते हैं हैंड्स, 12 राइट, 1 2, ये 12 हो गया, 11 10 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है। अच्छा, अब टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल कवर कर रहा है 360 डिग्री। 360 डिग्री कितने में डिवाइडेड है, ये डिवाइड है 12 टर्म्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबको पता है कि एक वॉच में कितने टर्म्स होते हैं, 12 घंटे होता है, तो डिवाइड बाय हम इसको क्या कर सकते हैं 12 आवर्स। अब 12 से 360 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 3 सॉरी, हाँ 12 3 36 0, 30 डिग्रीज। अब 30 डिग्रीज क्या है, 30 डिग्रीज इज द एंगल बिटवीन क्या बोल सकते हैं इसको, टू कंसेक्यूटिव टाइम, ओके वही बोल लेते हैं, चलो मतलब 1 और 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में जो है कितना एंगल होगा हमारा 30 डिग्री से। अगर इस हिसाब से हम लोग सोचे कि अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल इन 5 मिनट्स राइट, ये वाला ज्यादा सही होगा, एंगल इन 5 मिनट्स, ठीक है, ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल इन 5 मिनट्स। अच्छा, अगर 5 मिनट में कितना एंगल कवर कर रहा है 30 डिग्री, तो 20 मिनट्स में कितना कवर करेगा, यानी 5 मिनट्स में कितना एंगल कवर कर रहा है 30 डिग्रीज, तो 20 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा ये x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो x विल बी इक्वल टू 20 मिनट्स इंटू 30 डिग्रीज डिवाइड बाई 5 मिनट्स, तो 5 मिनट से अगर ये कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 30 विल बी 120 डिग्री, कितना एंगल कवर करेगा 120 डिग्री, ठीक है, इजी, ओके। या तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि 360 डिग्री एंगल कितना 12 में कवर करेगा, तो x एंगल जो है वो 4 के लिए, क्योंकि 20 मिनट्स क्या होता है यहाँ से लेके 1 2 3 और 4, ठीक है, तो 4 में कितना करेगा, सिमिलर सेम आएगा, तो x विल बी इक्वल टू 360 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 12 3 3 इंटू 120, सेम एंगल आएगा। अच्छा, अब जो एंगल आया है हम लोगों को उसे क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ यूज कर रहे थे इस वाले में जो ये एंगल लिख रहे थे, अच्छा अब इसको लिख देता हूं, इट मस्ट बी इन रेडियन, इट मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो रेडियन में है तो हम लोग
इसको कैसे लिख सकते हैं? 120 डिग्री इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 60, याद रहना चाहिए 60 इज नथिंग बट पाई बाई 3, राइट? 180 बाई 3 is 60, हाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3 रेडियन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? आर्क लेंथ निकालनी है, तो S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब S इज इक्वल टू आर थीटा, तो S विल बी इक्वल टू आर कितना है? 10 सेंटीमीटर था, 10 इंटू थीटा कितना है हमारा? थीटा इज नथिंग बट 2 पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? S विल बी इक्वल टू 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हेन अ क्लॉक शोज 7 o'clock, हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर हैंड मेक? सिंपल है, जो हम लोगों ने इधर ही पढ़ा था, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब वो बना रहा है कितना? 7 o'clock। 7 o'clock मतलब ये हो गया हमारा मिनट हैंड, क्या है ये? मिनट हैंड, और ये वाला हो गया हमारा आवर हैंड, ठीक है। रेड क्या है? आवर हैंड, और येलो क्या था हमारा? मिनट हैंड। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा वो? 30 डिग्रीज। 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा? 30 डिग्रीज। तो अब देखो कि यहां से 7 से लेकर यहां तक कितने हैं, यानी 1 2 3 4 और 5, मतलब 25 मिनट बोल सकते हो। यानी ऐसे याद रख लो ना, 2 कंसेक्यूटिव इसके बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्रीज। तो 5 कंसेक्यूटिव इसके बीच में एंगल कितना होगा? 2 के बीच में अगर 30 डिग्री है तो 5 के बीच में कितना हो जाएगा? तो 30 प्लस 30, सॉरी, हम लोग इसको 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब 5 टाइम्स ऑफ 30। 5 टाइम्स ऑफ 30 इज नथिंग बट कितना एंगल कवर करेगा ये? 120 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री। एंगल का कितना एंगल होगा? 150 डिग्री। जब क्लॉक 7 o'clock दिखाएगा तो एंगल मिनट आर और आर आर के बीच में कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a car is moving along a circular track of radius 50 meters. It turns through a central angle of 60 degree. एंगल कितना है इसका? 60 डिग्री। Find the distance the car travels along the arc. सेम फिर से आर्क लेंथ ढूंढना है, यानी S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो अब S इज इक्वल टू आर थीटा में क्या फाइंड करेंगे हम लोग? S फाइंड करना है। R कितना गिवन है? 50 मीटर, इंटू थीटा कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3 रेडियन, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो लिख सकता हूं मैं पाई बाई 3, सो इसको लिख लेंगे 50 इंटू 50 पाई बाई 3 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी आर्क लेंथ जो वो कार कवर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। अब साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन इज नथिंग बट ऑलवेज वी मेजर द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। हमेशा कहां से मेजर कर सकते हैं? एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। अगर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर कोई एंगल हम कहां से मेजर करें? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, सो दैट एंगल विल बी पॉजिटिव। इफ यू मेजर द एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है राइट, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मेजर करेंगे क्लॉकवाइज तो वो हो जाएगा एंगल हमारा नेगेटिव एंगल, ठीक है। समझे? इजी है राइट। हाँ, जैसे कि एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं कि अगर ये वाला एंगल मैं लूं इतना 30 डिग्री, तो थीटा विल बी आवर प्लस 30 डिग्री। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा, अगर इधर से मेजर करूं और वो हो जाएगा 20 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 20 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा? माइनस 20 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि मान लो ये मैंने लिया था 45 डिग्री, ठीक है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री। अब टोटल एंगल ये हमारा पॉजिटिव एंगल हो गया राइट। अब इसका नेगेटिव एंगल क्या होगा? अगर ये गिवन नहीं है तो नेगेटिव एंगल इसका क्या होगा? ये पूरा राइट, कंप्लीटली जो भी है वो पूरा उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल हो जाएगा। जैसे कि ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला होगा हमारा नेगेटिव एंगल। तो हमारा पॉजिटिव एंगल कितना है? पॉजिटिव एंगल इज 45 डिग्री। उसका इक्विवेलेंट नेगेटिव एंगल, मतलब उसके साथ वाला नेगेटिव एंगल क्या है हमारा? वो हो जाएगा हमारा 45 कितना नेगेटिव एंगल
इक्विवेलेंट नेगेटिव एंगल लिख सकता हूँ। इक्विवेलेंट नेगेटिव एंगल विल बी, टोटल एंगल कितना है 360 माइनस 45 डिग्री। 360 माइनस 45 कितना है? 360 माइनस 45 कितना होगा? 360 में से 45 को अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 315 डिग्रीज, और इसको नेगेटिव एंगल कहते हैं, इसलिए हम उसको नेगेटिव ऑफ 315 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट द इक्विवेलेंट नेगेटिव एंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव एंगल्स। ठीक है, अब 90 डिग्री की अगर बात करें तो 90 डिग्री, अब देखो जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री, यानी पॉजिटिव एंगल कितना है 90 डिग्री, तो नेगेटिव एंगल कितना हो जाएगा हमारा 360 माइनस 90, यानी इट विल बी इक्वल टू 270 डिग्रीज। ठीक है, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 270 डिग्रीज। नेगेटिव में लिखना है तो नेगेटिव में लिख सकते हैं, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा 360 माइनस 120, 360 माइनस 120 विल बी 240 डिग्रीज। 180 का कितना हो जाएगा 360 माइनस 180, इट विल बी 180 डिग्रीज। 270 का कितना हो जाएगा 360 माइनस 270, 90 डिग्रीज। माइनस में लिख लो इसको 300, 360 माइनस 300 विल बी 60 डिग्रीज। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द इक्विवेलेंट पॉजिटिव एंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव एंगल्स। अब पॉजिटिव एंगल लिखना है इन गिवन नेगेटिव एंगल्स के लिए। अच्छा, अगर 45 डिग्री, 360 में से 45 निकाल दो तो कितना बचेगा? अभी किया था राइट, 315 डिग्री। डायरेक्टली लिख लेता हूँ, एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं समझा देता हूँ। इसको करना है 360 डिग्रीज माइनस ऑफ 45 डिग्रीज, दैट विल बी इक्वल टू 315 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग 360 माइनस 90, कितना हो जाएगा 270 डिग्रीज। 120 को क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 120, कितना है 360 माइनस 120 इज 240 डिग्रीज। 180 को 360 माइनस 180 विल बी 180 डिग्रीज, और 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 डिग्रीज। इजी। सिर्फ दोनों को ऐड करने पर हम लोगों को क्या मिलना चाहिए 360 मिलना चाहिए। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एंगल जो है वो है 90 डिग्री है, इसलिए इसको राइट एंगल्ड बोलते हैं ट्रायंगल। अच्छा, मान लो कि ये जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे जो बड़ी साइड है वो क्या है, अच्छा मान लेते हैं कि ये वाला हमारा थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा है। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये एंगल जो है हमारा वो क्या है थीटा है। अच्छा, अब थीटा के जो ऑपोजिट यानी आगे होगा उसको हम लोग कहेंगे ओ और पी, उसको क्या क्या कह सकते हैं पी, और उसको ओ भी कह सकते हैं, यानी ओ मतलब ऑपोजिट और इसको पी कह सकते हैं यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑपोजिट और परपेंडिकुलर। अच्छा, अब जो हमारा एंगल है कहाँ थीटा के मतलब ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा ऑपोजिट, सिंपल। और जो बड़ी साइड होगी, बड़ी साइड जो है वो हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस, एच क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा और जो हमारी ये वाली साइड है यानी ये एंगल मतलब एंगल जो है किसके बीच में होगा हाइपोटेन्यूस और एक साइड जो होगी उसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट क्या है, जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए और हाइपोटेन्यूस के साथ कुछ एंगल थीटा बनाए, उसको हम क्या कहते हैं एडजेसेंट। ये साइड हो जाएगी हमारी एडजेसेंट, और इसको कह सकते हैं बेस ए और बी। ए और बी इज नथिंग बट, ए को हम लोग एडजेसेंट कह सकते हैं, या तो इसी का एक और नाम है हम लोग इसको कह सकते हैं बेस। ठीक है, मैं यूज करूंगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। ठीक है, याद रख लीजिए। अच्छा, अब अगर हम लोग इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा, और हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, सिमिलरली है हमारे पास टैन थीटा, और है कोसेकेंट थीटा, फिर है हमारा सीकेंट थीटा, और हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। राइट,
अच्छा, अब हम लोग इसकी अगर बात करें, साइन थीटा विल बी नथिंग बट ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, या तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं इसको। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज नथिंग बट बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज आल्सो नथिंग बट sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेकेंट थीटा इज नथिंग बट 1 बाई sin थीटा, इट इज इनवर्स ऑफ sin थीटा, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ sin थीटा मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। सेकेंट थीटा इज 1 बाई cos थीटा, तो इसका ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और कॉट थीटा इज 1 बाई tan थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, हमें इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ ये तीन जो कि मोस्टली यूज होते हैं फिजिक्स में, ये वाले मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों को मोस्टली कौन से यूज होते हैं, ये वाले साइन कॉस एंड tan, जो कि फिजिक्स में हमेशा से यूज होता है। अच्छा, अब इसको अगर मैं वहां जाने से पहले एक और चीज कर लेते हैं कि कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चलो वो बाद में कर लेते हैं, चलो वो बाद में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड एंगल्स देख लीजिए कि अगर साइन थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा के कॉस थीटा जो भी है उनके बीच में अगर कुछ एंगल बनाया जाए तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल देखे थे, राइट। अब इसमें अगर एंगल को हम लोग 0 डिग्री रखेंगे, अगर एंगल ये वाला थीटा, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर हम लोग एंगल को क्या करेंगे 0 डिग्रीज रखेंगे, एंगल क्या है हमारा 0 डिग्रीज, तो 0 डिग्रीज अगर हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 0, राइट, क्योंकि ऐसे बैठ जाएगा, ऐसा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसे बैठ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हमारा 0 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अगर 0 है तो साइन 0 विल बी 0, सिंपल। अच्छा, अगर साइन 0 0 है तो कॉस क्या होगा, कॉस इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अगर ये एंगल हो गया 0 डिग्री तो हाइपोटेन्यूज और जो बेस है दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज विल बी 1, तो cos 0 हो जाएगा हमारा 1। अब tan थीटा क्या है, tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बाय cos थीटा, यानी 0 बाय 1 क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। सिमिलरली वैसे हम लोग पूरे एंगल्स को पता लगा सकते हैं, तो याद रखिए sin 0 हो जाएगा 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 विल बी 1। सिमिलरली अगर cos थीटा की बात करें तो उसका इनवर्स हो जाएगा, cos 0 जो होगा sin 90 के बराबर होगा, यानी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, कंप्लीटली इनवर्स है उसका, ठीक है। अच्छा, tan थीटा sin बाई cos, तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 विल बी 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 √3 एंड अनडिफाइंड। अच्छा, अनडिफाइंड जो है वो यूजुअली मैथ्स में यूज करते हैं, हम लोग इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर इससे आगे की बात करें, ठीक है, इससे आगे अगर कुछ टेबल बनाए हम लोग, तो हम लोग एक टेबल ऐड करेंगे, राइट, कितने 120 135 150 और 180, ओके, इंसर्ट, हम लोग अरे एक मिनट, ऐसे टेबल ऐड कर लेता हूँ, टेबल ऐड ही नहीं हो रहा भाई, छोड़ो मैं ही बना लेता हूँ सिंपल। देखो, अगर हम लोग एक और टेबल बनाए ऐसा, यहाँ आ जाएगा एंगल 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्रीज और 180 डिग्रीज। इसको याद कैसे करना है मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, मान लीजिए कि हम लोगों ने इधर एक मिरर रखा है, कहाँ पे 90 डिग्रीज पे एक मिरर रखा है, तो अब 90 डिग्री के मिरर में क्या होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन, राइट, जितनी आगे हमारे ऑब्जेक्ट होगा सिमिलरली उतना ही आगे हमारा, उतना ही पीछे हमारा क्या होगा इमेज। तो अगर 90 डिग्री से पीछे 30 डिग्री जाएंगे यानी -30 डिग्री तो हो जाएगा 60, अगर +30 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, तो 90 -30 is 60, 90 + 30 विल बी 120 डिग्री। अब 90 -30 पे जो वैल्यू है सिमिलर वैल्यू आएगी हमारी 90 + 30 पे, तो √3/2, तो इधर भी आ जाएगा हमारा एंगल √3/2, तो ये वाला हो जाएगा, देखिए 90 -45, 90 + 45, तो 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 0। सिमिलरली इसको भी कॉपी कर सकते हैं, राइट, 1/2,
1/√2, √3/2 और 1, इसको √3, 1, 1/√3 और 0। अच्छा, बट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा cos थीटा और tan थीटा है दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? ये 90 डिग्री से लेकर जो 180 तक जो क्वाड्रेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो sin थीटा पॉजिटिव होगा, cos और tan क्या होंगे हमारे? नेगेटिव। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी? नेगेटिव, जो कि हम लोग डिटेल में उधर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो याद रखने का तरीका क्या है? जो मतलब 90 को मिरर मान लीजिए, जो उसके 5 डिग्री पीछे होगा वो वही 5 डिग्री आगे होगा एंगल, इररेस्पेक्टिव कि हम लोग उसका साइन कन्वेंशन देख ले। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, secant थीटा और cosecant थीटा। सबको फाइंड करना है, सबके फॉर्मूलेज भी हम लोगों को याद है, राइट? अच्छा, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा क्या गिवन है? sin थीटा इज नथिंग बट 3/5। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? sin थीटा का फॉर्मूला जो है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला याद है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसमें से सॉल्व करेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? 5, यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 3 है, 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी फाइंड करना है हम लोगों को, क्योंकि कॉस में बी आएगा और हर जगह बेस भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 इधर गया तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 एंड बी विल बी इक्वल टू √16 क्या हो जाएगा हमारा? 4। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो सिंपली आप लिख सकते हैं cos थीटा क्या है? cos थीटा इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो जाएगा 4/5। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? tan थीटा। tan थीटा क्या है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा हमारा 3/4। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्या गिवन है? कोसेकेंट थीटा, cot थीटा। cot थीटा हो जाएगा हमारा इसका इनवर्स, राइट? तो ये हो जाएगा 4/3। सिमिलरली अगर सेकेंड थीटा की बात करें, सेकेंड थीटा क्या है? 1/cos थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारा 5/4। और कोसेकेंट थीटा की अगर बात करें तो कोसेकेंट थीटा हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा, यानी 5/3। डन, इजी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्री। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है। अब इससे इस पॉइंट से अगर देखें तो एंगल 30 डिग्री ऑब्वियसली इस पॉइंट पे तो नहीं होगा, राइट? क्योंकि अगर इस पॉइंट पे हम लोग ट्री को रख देंगे तो हमारा एंगल कुछ भी नहीं होगा। तो कहीं डिस्टेंस पे मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी शायद दिया हुआ होगा, तो देख लेते हैं। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द बेस ऑफ द ट्री इज 40 मीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस है हमारा कितना? 40 मीटर, ठीक है। तो अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है हमारा? वो एंगल है हमारा 30 डिग्रीज। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये वाली हाइट फाइंड करनी है। इजीली फाइंड कर सकते हैं ये वाली हाइट, ठीक है। अच्छा, अब अगर इधर देखें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट? ये वाला एंगल देखो, ये वाला जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब इधर एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और क्या किया है? ये वाला हमारा क्या है? बेस है। और ये वाला हमारा क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर, राइट? हाइट इज नथिंग बट हियर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो उससे कौन सा एंगल आएगा? tan थीटा। तो tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इधर अगर बात करें तो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट हाइट, और बेस क्या है हमारा? डिस्टेंस, ठीक है। हाइट को h लिख लेते हैं। तो tan थीटा कितना है? 30 डिग्रीज। तो tan 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू हाइट बाय डिस्टेंस कितना है हमारा? 40 मीटर। तो tan 30 कितना है? tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 40। तो h विल बी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 40/√3 मीटर, ठीक है। ये हाइट ऑफ पेड़ की हाइट कितनी होगी? ट्री की 40/√3 मीटर। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बिल्डिंग इज 50 मीटर टॉल। बिल्डिंग की जो लेंथ है वो कितनी, हाइट है कितनी है? 50 मीटर की है।
From 2 points on the same side of the building, the angles of elevation to the top are 60 degrees and 30 degrees respectively. Okay. तो अब यहां से हम लोगों ने 2 पॉइंट्स लिए, मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट से एंगल कितना है 60 डिग्रीज और दूसरे पॉइंट से एंगल कितना है 30 डिग्रीज। अच्छा, अब इसमें से 60 कौन सा होगा 30 कौन सा होगा? ये वाला 60, राइट? क्योंकि अगर रेडियस कम रखेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आर्क लेंथ हमारा कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्रीज और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्रीज। सही है। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ बोथ आर इन लाइन विद द बिल्डिंग। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है हम लोग। ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है हमारा x। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों को ये कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए, इसको मान लेते हैं a, और ये वाला कंप्लीट डिस्टेंस भी चाहिए जिसको हम मान लेते हैं b। ठीक है, तो x विल बी नथिंग बट a माइनस b। अब उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों को बेस है, बेस हमारे पास है और परपेंडिकुलर है, तो हम लोग फिर से tan थीटा लगा सकते हैं, राइट? तो tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या है, देखो tan 30 डिग्री, पहले tan 30 देख लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 50 मीटर डिवाइड बाय एडजेसेंट क्या है इसका, यहां से लेकर यहां तक यानी a। तो tan 30 कितना है 1/√3 इज इक्वल टू 50/a। सो हमारा a हो जाएगा 50√3। a कितना है हमारा 50√3 मीटर। ठीक है, ओके। तो अब अगर बात ये हो जाएगा इक्वेशन 1। चलो अब अगर इधर से देखें tan 60 डिग्रीज, tan 60 डिग्रीज क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 50, बेस है हमारा b। tan 60 कितना है √3, तो हमारा 50/b। सो b कितना हो जाएगा हमारा 50/√3 मीटर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x। अब x की वैल्यू क्या है, x हो जाएगा, so x will be equal to total a माइनस ये वाला b। हम लोग इसको कर सकते हैं x will be equal to a कितना है 50√3 माइनस b कितना है 50/√3। ओके, तो x will be equal to 50 अगर दोनों में कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस टर्म को हम लोग √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे कि 50 इंटू √3 माइनस ऊपर हो जाएगा √3, ये √3 इंटू √3 विल बी 3, तो √3 भी फिर से कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा वो। सो x विल बी इक्वल टू 50√3 माइनस सॉरी इंटू 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 इज कितना 2/3, 1 माइनस 1/3 विल बी 2/3। सो x विल बी इक्वल टू 50√3 इंटू 2/3। सो √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा √3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 टू 100/√3 मीटर। कितना हो जाएगा 100/√3 मीटर। उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 100/√3 मीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको सीखने से पहले हम लोग एक पॉइंट सीख लेते हैं कि देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर पूरे टर्म को हम लोग हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई जो कि याद रखनी है। अब अगर दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो सिमिलरली आप पूरे टर्म को अगर हम लोग डिवाइड कर दें बी स्क्वायर से तो वो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1। सही है। अब हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज कॉस, तो उसका उल्टा हो जाएगा, राइट? यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है tan,
बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan हमारा। हाँ, तो इधर डायरेक्ट लिया जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये वाला क्या हो गया हमारा दूसरी आइडेंटिटी। अब अगर तीसरी आइडेंटिटी की बात करें तो वो हो जाएगी कुछ इस तरह, अगर डिवाइड बाय हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। तो साइन का इनवर्स क्या है, कोसेकेंट। तो ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, tan, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इजी, ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये सम इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स जो कि याद रखना है, 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला। अब इधर से हम लोगों को सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि साइन, कॉस और टैन के वैल्यूज क्या होंगे। अगर हम लोग बात करें साइन 37 डिग्री, साइन 37 क्या होगा, साइन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, ये हो जाएगा 3/5। कॉस 37 सिमिलरली क्या होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज राइट, यानी 4/5। और tan 37 क्या होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट यानी 3/4। ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसकी बात करें कि हमारा ये दूसरा टर्म 53 वाला, उसमें साइन कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर देखें कि साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 53 क्या होगा। अच्छा देखो, मैंने इधर कहा था इस टेबल की जब हमने बात की थी कि जो साइन में वैल्यूज होंगे और कॉस में वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ 90 तक की बात कर रहा हूं मैं, पूरी नहीं, सिर्फ 90 तक की अगर बात करें तो जो साइन में वैल्यूज है और कॉस में वैल्यूज है वो क्या है, इनवर्स है। मतलब साइन 0 जो होगा साइन 90 वही होगा, साइन 30 जो होगा साइन 60, मतलब आगे से 30 इधर पीछे से 30, राइट। 30 प्लस 30 माइनस करेंगे तो वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। सिमिलरली अगर हम इधर देखें कि 90 प्लस 90 माइनस 37 कितना है, 53, तो मतलब जो cos 37 की वैल्यू होगी वही sin 53 की वैल्यू होगी, ये 4/5। या तो इधर से भी देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, वो याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर cos 53 की बात करें तो वो हो जाएगा किसके बराबर, sin 37 के बराबर, दैट इज नथिंग बट 3/5। इधर से भी देख सकते हो कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो हो जाएगा 3/5। और tan क्या हो जाएगा, tan दोनों का डिवीजन हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 4/3। इजी, ये कुछ एंगल्स है जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूल है जो मैंने कहा था कि ASTC रूल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। अच्छा देखो, यहाँ 0 डिग्री है, ये वाला हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और इसको हम लोग 360 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब अगर 0 से 90 तक की बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 90 से 180 की बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद हम लोग इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 90-90 में बटा हुआ है। तो 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, 270 से 360 का हो जाएगा फोर्थ। अब चारों क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग अलग है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें 0 से 90, तो इधर सब पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव। ऑल मतलब कौन, हम लोगों के पास 6 है राइट, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट और कोसेकेंट, तो 6 भी जो 6 के 6 हैं वो 6 क्या हो गए, पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा हम लोगों को बात करें सिर्फ 3 के बारे में, कौन से 3, साइन कॉस और टैन। ठीक है, अब तीनों पॉजिटिव होंगे, सिंपल। अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इधर साइन पॉजिटिव है। अच्छा अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो इसका इनवर्स भी पॉजिटिव होगा राइट, यानी कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों को याद बस इतना रखना है कि साइन पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हम लोगों को यहाँ यूज नहीं होता, सिर्फ साइन यूज। तो साइन पॉजिटिव है, बचा दो कौन सा है, कॉस और टैन जो है नेगेटिव। अच्छा अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इधर टैन पॉजिटिव है, क्या है, टैन पॉजिटिव है, मतलब साइन और कोसेकेंट कॉस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अगर लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस पॉजिटिव है, तो यानी साइन और टैन क्या हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव। अच्छा वो हो गया। तो यहाँ ये ASTC यानी ऑल साइन टैन और कॉस,
हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, या तो ऐड शुगर टू कॉफी, एनीथिंग यू कैन रिमेंबर, या तो अपना कुछ बना लो, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें तो ये याद रखो, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा अगर आया तो फंक्शन चेंजेस, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। फंक्शन कैसे चेंज होगा, वो ऐसे चेंज होगा, यहां लिख देता हूं, साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन एंड tan विल चेंज टू कॉट। ठीक है, कब, जब 90 प्लस माइनस थीटा होगा, जैसे कि इधर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। वो सॉल्व कैसे करना मैं बताता हूँ। 90 आएगा तो इधर जो भी आंसर आएगा हमारा कॉस में ही आएगा, वो प्लस कॉस थीटा होगा या माइनस कॉस थीटा होगा, हम लोग ASTC रूल से पता कर सकते हैं। अच्छा, और जो बाकी के हमारे 180 और 360 है वो चेंज नहीं करेंगे, सिंपल है राइट। अगर ये दोनों चेंज करेंगे वो दोनों चेंज नहीं करेंगे। अब अगर ये लास्ट में देख लो, ठीक है, ये हम लोग लास्ट में देखते हैं, तो इधर से बात करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, अब पहली बात 180 चेंज नहीं, अच्छा फंक्शन चेंज करने से कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो कि 180 फंक्शन को चेंज नहीं करता, तो मतलब ये एज इट इज साइन थीटा रह जाएगा, ये एज इट इज क्या रह जाएगा हमारा, साइन थीटा। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, ये हमारा रह जाएगा साइन थीटा। अब 180 माइनस थीटा, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 180 माइनस थीटा। अच्छा, अब इधर जो थीटा है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री रख लो, इक्वल टू 90 डिग्री भी नहीं आएगा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 180 माइनस थीटा, माइनस मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस लेंगे। तो इधर से साइन 180 माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये इसको देखना है, आंसर को नहीं, इसको देखना है, साइन क्या है हमारा पॉजिटिव, तो ये भी आ जाएगा हमारा पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा। अब अच्छा, अब cos 180 माइनस थीटा देखते हैं। अब 180 फिर से फंक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो एज इट इज cos थीटा लिख देते हैं। अब cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, तो ये एंगल आ जाएगा हमारा नेगेटिव आंसर। अब tan 180 माइनस थीटा फिर से एंगल चेंज नहीं करेगा, तो ये भी tan थीटा होगा, और 180 माइनस थीटा में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो हमारा tan जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ tan थीटा। अब साइन 180 प्लस थीटा की अगर बात करें तो 180 प्लस थीटा, अच्छा 180 है तो फिर से ये भी साइन हो जाएगा। 180 प्लस थीटा क्या है, देखो 180 प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा tan क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। सिमिलरली cos और tan को भी लिख सकते, cos क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा राइट, क्योंकि 180 प्लस थीटा में सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो tan को प्लस tan थीटा लिख सकते हैं हम। अब बात करेंगे 90 की। अब 90 जो है वो फंक्शन को चेंज करेगा, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा हमारा cos थीटा। अब प्लस cos थीटा होगा या माइनस cos थीटा होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस मतलब आओ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ cos थीटा, सिंपल। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज करेगा फिर से फंक्शन को, sin थीटा हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर से ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, यही मैं आप लोगों को समझा रहा था राइट, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होगा, जैसे कि हम लोगों ने कहा किया, इधर देखो, साइन 90 माइनस 37 इज cos 53 राइट, साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, वैसे होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इधर इधर अगर बात करें, हाँ, tan 90 माइनस थीटा, फिर से 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, tan विल चेंज टू cot थीटा। अब sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, एंड साइन विल चेंज टू cos थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, सेकेंड में cos क्या होगा हमारा, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ cos विल चेंज टू sin थीटा, ठीक है। और tan 90 प्लस थीटा क्या होगा,
एंड 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट अगेन, तो ये भी माइनस होगा और tan विल चेंज टू cot थीटा। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी, ये क्या हुआ, चलो हम लोग अब इसकी बात करते हैं कि ये क्या होगा। अब ये है साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा बोलने का मतलब क्या है? साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन 0 माइनस थीटा, राइट। माइनस थीटा इज नथिंग बट 0 डिग्री माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस थीटा, राइट। तो 0 को डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? अच्छा, 360 फंक्शन को चेंज नहीं करता। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव है, तो ये वाला आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो कॉस की बात करते हैं, ये इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो दैट विल बी नथिंग बट 360 माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव है, तो ये आंसर आएगा प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली इसका आंसर आ जाएगा माइनस tan थीटा। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 150 डिग्री, साइन 150 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, राइट। हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 90 फंक्शन को चेंज करता है, राइट। हाँ, हम लोग इसको लिख सकते हैं cos थीटा। अच्छा, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव है, तो ये वाला हो जाएगा प्लस cos थीटा क्या है हमारा? 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के बराबर होगा। cos 60 कितना है? cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, राइट। 150 मैंने बनाया था टेबल, हाँ 150 में देखो साइन 150 की वैल्यू कितनी है? 1/2, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें tan 210 डिग्री, tan 210 की अगर बात करें तो tan 210 क्या हो जाएगा? tan 210 को कैसे लिख सकते हो? 180 प्लस 30, हाँ, तो इसको लिख सकते हैं साइन सॉरी tan, इसको लिख लेंगे tan 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले tan जो है 180 प्लस 30 मतलब क्या? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव है। ओके, 180 प्लस 30, 180 doesn't change the function, so it will be tan 30 डिग्री as it is, that will be equal tan 30 कितना है? 1/√3। इजी। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सीकेंट 330 डिग्री। अब सीकेंट 330 की अगर बात करें तो सीकेंट 330 को हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 360 माइनस 30 इज नथिंग बट सीकेंट ऑफ माइनस 30 डिग्री, क्योंकि जो हमारा 360 है फंक्शन को चेंज नहीं करता, तो हम लोग माइनस ऑफ 360 क्या 360 माइनस 30 इज माइनस 30 लिख सकते हैं। अब सीकेंट ऑफ माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो कॉस का इनवर्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीकेंट 30 डिग्री, दैट इज नथिंग बट कितना है सीकेंट ऑफ 30? कॉस का उल्टा, राइट। कॉस 30 कितना है? √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, चलो कॉट 120 की बात करते हैं। कॉट 120 डिग्री, 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या तो 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, कुछ भी करो सेम आंसर आएगा, देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, राइट। हाँ, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा? कॉट, सबसे पहली बात 90 प्लस 30 चेंजेस द फंक्शन, कॉट चेंज टू tan, उल्टा ही होता है, राइट। हाँ, कॉट विल चेंज टू व्हाट? tan 30 डिग्री। अच्छा, अब 90 प्लस 30, 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है, तो ये वाला भी हमारा नेगेटिव ऑफ tan 30 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1/√3। ठीक है। अच्छा, अब इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते थे कि कॉट ऑफ 180 माइनस 60 डिग्रीज,
ठीक है, 180 फंक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा नेगेटिव है, 180 फंक्शन को चेंज नहीं करता, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 इज नथिंग बट 1 बाई tan 60। tan 60 कितना है? √3, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई √3। सेम आंसर आया है दोनों में, इजी है। ओके, तो ये दोनों आप लोग सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा cos 270, 270 को कैसे लिख सकते हो आप? 180 प्लस 90, ओह ज्यादा हो जाएगा राइट, हाँ लिख सकते हैं 180 प्लस 90। फिर साइन 390, 390 को 360 प्लस 30। ठीक है, ये लोग आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, मोर आइडेंटिटीज, कुछ और आइडेंटिटीज है जो हम लोगों को जाननी है, तो देखते हैं क्या है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, अब साइन में क्या है? अब हमारे पास दो चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मैं क्या कहूंगा कि एक मैं रख लेता हूँ, एक तुम रख लो, फिर बाद में जब लेंगे तो फिर एक मुझे दे देना, एक तुम रख लेना। सिमिलरली वैसा ही हो रहा है, साइन ए लेगा तो कॉस को बी दे देगा, अगर कॉस ए लेगा तो साइन बी ले लेगा। सिंपल, साइन जो है कॉम्प्रोमाइजिंग है, मैं ए लूंगा तो आप बी ले लो, मैं बी लूंगा तो आप ए ले लो, वैसा कॉम्प्रोमाइज करना लो। ठीक है, अच्छा अब साइन ए प्लस बी मतलब क्या है? एंगल बढ़ रहा है, मतलब 90 डिग्री तक एंगल क्या होगा? अच्छा, ये जो ए और बी एंगल जो है 90 से कम ही होंगे। ठीक है, अब 90 डिग्री तक साइन थीटा क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। साइन थीटा देखो, अगर इधर बात करें हम लोग इसमें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बात करें कि साइन थीटा जो है 90 डिग्री तक इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा यहाँ लिख सकता हूं मैं, राइट, साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्रीज, तो 0 से 1 हो रहा है। अच्छा, अगर कॉस थीटा की बात करें, इट डिक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देखो 1 से 0 हो रहा है वो, तो इट विल डिक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर tan की बात करें तो tan थीटा आल्सो इंक्रीजेस बट इट विल इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। देखो 0 से डायरेक्टली इनफाइनाइट हो जा रहा है वो, तो वो क्या होगा? इट विल इंक्रीज रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छा, तो अब अगर इधर बात करें, क्यों बताया मैंने वो? क्योंकि देखो इधर हम लोगों को प्लस साइन यूज करना, अगर इधर प्लस आया तो प्लस यूज करेंगे, क्योंकि एंगल जो है वो बढ़ रहा है। साइन कॉस ए प्लस बी, अब कॉस में हम लोगों ने क्या देखा था कि एंगल घट रहा है, तो हम लोग माइनस यूज करेंगे बीच में, डायरेक्टली दिखा देता हूं मैं, माइनस। अच्छा, कॉस का क्या है? कॉस चाहता है कि पहले जब भी मिले मुझे ही मिले, ए और बी दोनों ले लूंगा मैं, बाद में तुम ले लेना। सिंपल, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि अगर एंगल बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, इंटू साइन ए इंटू साइन बी। सही है, ओके। अगर tan a प्लस बी की बात करें, tan बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा था, तो बहुत जल्दी इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? tan a प्लस tan b, अब दोनों को ऐड कर सकते हैं, पहली बात, डिवाइड बाय 1 माइनस, नीचे डिनोमिनेटर में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये इंक्रीज होगा, हाँ, तो 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये भी उसका फॉर्मूला हो सकता है। अब साइन a माइनस बी के लिए सिंपल उल्टा है, बस साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा? साइन a कॉस b, प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी, माइनस की जगह इधर हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द एंगल, इधर आ जाएगा हमारा साइन ए साइन बी। tan a माइनस बी भी फिर से कम हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। अच्छा, अब डबल एंगल की बात करते हैं। डबल एंगल में क्या होगा? मतलब ए और बी जो है वो बराबर है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए। अब दोनों अगर बराबर हैं तो a प्लस ए विल बी 2a, तो अब दोनों तरफ a रखेंगे तो साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, मतलब साइन a कॉस a साइन a कॉस a, 2 टाइम्स ऑफ साइन a कॉस a हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन a इंटू कॉस a। सही है। अच्छा, अगर cos 2a की बात करें तो इधर cos a cos स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन a साइन स्क्वायर a। अच्छा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम लोगों ने पढ़ा था उधर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है? 1 के बराबर। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये माइनस एज इट इज लिख लेते हैं इधर, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सर ये ए है। अच्छा अब देखो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी उसका एक फॉर्मूला हो सकता है। अब tan 2a की अगर बात करें तो tan a प्लस tan b, यानी tan a प्लस tan a 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर a। सही है, सही। चलो आगे बढ़ते हैं। Find the values of the following trigonometric ratios using sum and difference formula। अच्छा अब हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पहले भी फाइंड कर ली है ASTC रूल से, और पहले मैं दिखा भी चुका हूँ वो मिरर वाले फॉर्मूले से। अब हम लोग समझते हैं कि सम और डिफरेंस का जो फॉर्मूला था उसके टर्म्स में। साइन 150 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 90 प्लस 60 जो लिखेंगे तो अब उसको क्या कर सकते हैं, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए यानी साइन 90 इंटू कॉस ए कॉस बी, राइट। यहाँ हो जाएगा कॉस 60, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही आएगा, प्लस कॉस ए यानी कॉस 90 इंटू साइन 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 इज 1, कॉस 60 इज 1/2 प्लस कॉस 90 इज 0, साइन 60 इज √3/2। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर आवर आंसर विल बी 1/2, जो कि हम लोगों को पहले से पता था। साइन 150 क्या है, 150 डिग्री, मुझे पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। tan 210 डिग्री। अब tan 210 को क्या लिख सकते हो, tan 210 कैन बी रिटन एज सिमिलर, जब भी हम लोगों ने लिखा था 180 प्लस व्हाट 30 डिग्रीज, ओके। अब 180 प्लस 30 इसको क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 इज नथिंग बट, चलो लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, tan फॉर्मूला, हाँ tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, हाँ tan a यानी tan 180 डिग्री प्लस tan b यानी tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan a कितना है, tan 180 डिग्री इंटू tan b कितना है 30 डिग्री, ओके। तो अब tan 180 कितना होगा, 0, देखो tan 180 कितना है, यहाँ मैंने लिखा है tan 180 इज 0, ठीक है, ओके। चलो tan 180 0 प्लस tan 30 इज 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 180 क्या होगा, 0 अगेन, 0 इंटू समथिंग विल बी 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा, 0 प्लस 1/3 विल बी 1/√3 एज इट इज। इजी, सही, इजी। तो अब cos 270 की अगर बात करें, cos 270 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 270 इज नथिंग बट 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a क्या है, यानी cos 180 इंटू cos b क्या है, cos 90 माइनस sin a sin b sin 180 इंटू sin 90। इधर देखो cos 90 क्या है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। sin 180 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये थीटा लग रहा है, आंसर हो जाएगा हमारा 0। ये वाला आप लोग सॉल्व कीजिए, sin 390 360 प्लस 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके वैल्यूज फाइंड करने हैं। sin 75 अगेन, sin 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 75 विल बी इक्वल टू sin 45 प्लस 30 डिग्रीज। तो 45 प्लस 30 sin a cos b यानी sin 45 डायरेक्टली करता हूं, आप लोग, अब फॉर्मूला फिर से नहीं लिखूंगा। sin 45 कितना होगा, sin 45 विल बी 1/√2 इनटू cos 30 कितना होगा, √3/2 प्लस cos 45 कितना होगा, 1/√2 इनटू sin 30 इज 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 + 1। अच्छा, cos 15
cos 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे cos 15 को? 45 माइनस 30, ठीक है। अच्छा, अब cos 15 डिग्री को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 90 के टर्म्स में, साइन के टर्म्स में लिख सकता हूं। cos 15 को क्या लिख सकता हूं साइन के टर्म्स में? साइन 90 माइनस 75, राइट? सॉरी, साइन 90 माइनस 75 विल बी साइन 15 इज इक्वल टू cos 15 आएगा राइट? कब? जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो साइन 15 विल बी इक्वल टू cos 15, साइन 90 माइनस 75, सॉरी, साइन 90 माइनस 75 विल बी इक्वल टू cos 15। अच्छा, वो आप लोग डिटेल में अगर जानेंगे तो सही से पढ़ लोगे आप लोग ट्राई कीजिए वैसे में, ठीक है। हम लोग इसमें करते हैं, तो cos 45 क्या होगा? 1/√2 इंटू cos 30, cos a cos b इंटू साइन माइनस साइन a साइन b, राइट? हाँ, तो cos 30 विल बी, cos 30 कितना है? cos 30 है हमारा √3/2, सही है। माइनस माइनस ये प्लस लेंगे क्योंकि cos में हमें प्लस लेते हैं। फिर sin 45 कितना है? 1/√2, और sin 30 कितना है? 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 2√2। अगर एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा √3 + 1। वही मैं कह रहा था कि sin 75 विल बी इक्वल टू cos 15, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, ऐसे sin 75 विल बी इक्वल टू cos 15। तो ये भी कर लेते हैं। tan 75, तो tan 75 को क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो क्या होगा? 45 प्लस 30, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या? tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan a यानी tan 45 क्या होगा? 1 प्लस tan b tan 30 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan a 1 इंटू 1/√3 tan a इंटू tan b, राइट? तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर √3 प्लस 1/√3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1/√3, √3 से √3 गया तो ये बच जाएगा हमारा √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा tan 75 की वैल्यू। अब sin 105 जो है दैट विल बी इक्वल टू sin 75 डिग्री। कैसे? 90 प्लस 15 sin 75 sin 105, 90 माइनस 15 sin 75, दोनों क्या होंगे? बराबर, क्योंकि हम लोगों ने उधर सीख रखा है। तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2। आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा आखिरी टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की अगर बात करें, स्मॉल एंगल मतलब बहुत छोटा एंगल। मान लीजिए कि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो उसका एंगल जो है बहुत ही छोटा है। डायरेक्टली एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूंगा, रुको। एंगल जो है वो बहुत छोटा है, ऐसे, ठीक है, ओके। तो फ्लिप ऐसे, देखो अब ये जो एंगल है, दिस वन, ये एंगल जो बहुत छोटा है, राइट? अगर हम लोग ये एंगल की बात करें तो ये क्या है? बहुत ही छोटा एंगल है। अब वो बहुत छोटा एंगल है, अब हम लोग वहां से बात करते हैं किसकी? ये वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सही है, ओके। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी इधर हम लोग परपेंडिकुलर को आर्क बोल सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इज नथिंग बट आर्क, आर्क इज इक्वल टू बहुत छोटा है, राइट? तो आर्क ही होगा, राइट? ये वाला आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या है? हमारा बेस, तो इसको लिख सकते हैं बेस इंटू थीटा, ठीक है। तो चलो परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख लेता हूँ बी इंटू थीटा डिवाइड बाय एंगल थीटा है, छोटा स्मॉल एंगल थीटा मान लेते हैं, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एज इट इज रख लेते हैं। अब अगर इधर से देखें तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बेस, दोनों बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, तो छोटा सा पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, तो बेस और हाइपोटेन्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर sin थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और ये जो थीटा है वो लिखना है हमें रेडियंस में, ठीक है। अब बात करते हैं cos थीटा की। cos थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हम लोगों ने देख रखा है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज सेम होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होगा। और tan थीटा क्या है? tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या तो sin थीटा बाय cos थीटा भी कर सकते हैं, थीटा बाय 1 ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, इजी। या तो डायरेक्टली देख लो हम परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b, p इज नथिंग बट b थीटा अगेन, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, फिर से थीटा के बराबर बच जाएगा, इजी। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 2 डिग्री, tan थीटा इज नथिंग बट थीटा, राइट। हाँ 2 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, 2 डिग्री को अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा तो इसको क्या करेंगे, इनटू 180 सॉरी पाई बाय 180, 2 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 90 रेडियंस। अच्छा अगर साइन 4 डिग्री की बात करें, साइन 4 डिग्री इज नथिंग बट 4 डिग्री अगेन इनटू पाई बाई 180 डिग्री, तो 4 45 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 45 रेडियन, सॉरी डिग्री नहीं आएगा ये, ठीक है। अच्छा cos 3 डिग्री की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 1, डन, इजी। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बस इतना ही जानना था, बहुत सारी चीजें पढ़ी है हम लोगों ने, तो एक बार जाके रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से री वीडियो देख सकते हैं तो देख लीजिए, नोट्स बनाइए और पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लेके चलिए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।